संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ऋग्वेदीय ऐतरेय उपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस मंत्र में आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत नान्यत किंचन मिषत, इस वाक्य के व्याख्यान रूप भाष्य की जो आनंद गिरी टीका है इसका विचार हो रहा है। थोड़ा आवाज़ बढ़ा देते इसका। तो टीका में टीकाकार ये बता रहे हैं कि आत्मैव इदमग्रासित नान्यत किंचन मिषत, यह वाक्य आत्मा के अखंड एक रसत्व का एवं जगत के मृषात्व का सूचक है। इसी वाक्य से अखंड एक रसत्व का भी ज्ञापन होगा आत्मा में, और उस अखंड एक रसत्व का स्वरूप है त्रिविध परिच्छेद राहित्य। देशतः कालतः वस्तुतः भेद रहित है, वो अपरिछिन्न है और सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित है। इसे यह वाक्य सूचित कर रहा है, और साथ ही जगत को अखंडिक रसत्व आत्मा का सिद्ध करने के लिए मिथ्या जगत है, ये भी इसी वाक्य से सूचित हो रहा है। तो इसका अर्थ है, इस एक ही वाक्य के दो अर्थ निकल रहे हैं, आत्मा का अखंडिक रसत्व और जगत का वह तथ्य।
तो फिर एक वाक्य से दो अर्थ का ज्ञापन करेंगे तो वाक्य भेद नाम का दोष होगा। इस आशंका का भी निराकरण करते हुए ये कहा कि वाक्य भेद नहीं होगा, इसलिए कि यहाँ पर ऐसे एक ही अर्थ आत्मा का अखंडैक रसत्व रूप ज्ञापित करना है, और वह ज्ञापन अन्यथा अनुपपत्ति रूप अर्थापत्ति प्रमाण से जगत का वैथत्य स्वीकार किया जा रहा है। जगत वैथत्य अर्थात सिद्ध होता है, जैसे सोमेन यजेत ये उदाहरण बताया था। वहाँ पर सोम नाम का हविद्रव्य है, उससे याग करें, यानी यागेन इष्टम भावेत। सोम द्रव्य के न यागेन इष्टम भावेत, ये सोमेन यजेत का अर्थ निकलता है। तो वहाँ पर सोम द्रव्यक ये जो अर्थ है विशेषण अर्थात ज्ञापित हो रहा है, उसके लिए वाक्य भेद नहीं माना जा रहा है। ऐसे ही ये जगत वैशिष्ट्य जो आत्मा में इदम शब्द के द्वारा बताया गया, इदम अग्रे आत्मैव आसीत करके, तो समानाधिकरण प्रयोग के द्वारा पूर्व पक्षी ने कहा था कि बताया जा रहा है जगत का वैशिष्ट्य, और वह विशेषण ज्ञान के बिना विशिष्ट ज्ञान नहीं होता है ना। इसलिए विशेषण का ज्ञान भी इसी वाक्य से मानना पड़ेगा, और इसी वाक्य से आत्मा का अखंडैक रसत्व भी मानना पड़ेगा, तो वाक्य भेद दोष होगा। उसका समाधान करते हुए कहा गया कि जगत वैशिष्ट्य जो आत्मा में आप बता रहे हो, वह समानाधिकरण प्रयोग इदम शब्द का और आत्मा शब्द का विशेषण विशेष्य भाव अर्थ में मानेंगे तब होगा। लेकिन यहाँ समानाधिकरण प्रयोग है बाध अर्थ में, अध्यास अर्थ में, इसलिए ये अर्थ निकलेगा कि विशेषण भूत जो जगत है वह मृषा है, और जो मृषा वस्तु होती है, मिथ्या वस्तु होती है, वह स्वतंत्र सत्ता वती नहीं होती है, स्वतंत्र सत्ता से रहित होती है। इसलिए आत्मा के अधीन ही जगत अपने उत्पत्ति से पहले था, ये अर्थ निकलेगा। तो जगत का वही तथ्य ज्ञापित होगा। ये सब बातें टीकाकार बता रहे हैं। यहाँ तक की चर्चा टीका में हम लोग कर चुके हैं कि तस्मिन् बोधिते पश्चात तन्यायेन इदानीम अपि स्वयं एव आत्ममात्रत्वं ज्ञास्यति इति अभिप्रायेन अग्र इति विशेषण उपपत्ते। यहाँ तक की चर्चा हम लोग भाष्य टीका में कर चुके हैं। आगे टीका है यद्वा वाजसनेके इत्यादि। इसे देखिए, यद्वा वाजसनेके तद् इदं तर्हि अव्याकृतम् आसीत् इति सृष्टेः प्राक् कार्यस्य अनभिव्यक्त नाम रूप अवस्था बीज भूत अव्याकृतात्मता उच्यते। इह तु
आत्ममात्रता तत्र श्रुत्योर विरोध परिहाराय उपसंहारे कर्तव्ये इह अव्याकृत पदम उपसंह्रियते तत्र च आत्मपदम इति इदम अग्रे अव्याकृतम आसीत तच्च सदात्मैव आसीत इति वाक्यम सिद्ध्यति। यद्वा का अर्थ ही होता है अथवा, यानी पक्षांतर बता रहे हैं। अग्रे शब्द की सार्थकता दिखाई जा रही है। तो कहते हैं यहाँ ऐत्रेय श्रुति का उपक्रम वाक्य और वाजस्नेक यानी वाजस्नेक शाखा का जो बृहदारण्यक उपनिषद का वाक्य है, तद् इदम तर्हि अव्याकृतम आसीत, ये वाक्य बृहदारण्यक उपनिषद में आता है। इसमें तर्हि शब्द से बताया गया है जगत की उत्पत्ति से पूर्ववर्ती अवस्था को। तो तर्हि का अर्थ निकलेगा जगत उत्पत्ति से पहले। इदम तदिदम का अर्थ है ये जगत प्रत्यक्ष प्रमाण से ग्राह्य तथा अनुमानादि प्रमाण से ग्राह्य जो यह जगत है, वह अपने उत्पत्ति से पहले, तर्हि का अर्थ निकला अव्याकृतम आसीत, अव्याकृत था। तो यहाँ पर जगत के परामर्शक इदम शब्द का और अव्याकृत शब्द का समानाधिकरण प्रयोग है। और ये बता रहा है जगत का अव्याकृत के साथ तादात्म्य। जगत की उत्पत्ति से पहले जगत की अव्याकृत रूपता बता रहा है। तो इति सृष्टेः प्राक कार्यस्य अनभिव्यक्त नाम रूप अवस्था बीजभूत अव्याकृतात्मता उच्यते। अव्याकृत का विशेषण है, अव्याकृत आत्मता का मतलब है अव्याकृत रूपता। आत्मा शब्द रूप के लिए है। अव्याकृत आत्मता का अर्थ निकलेगा अव्याकृत रूपता। और अव्याकृत का विशेषण है बीजभूत तक। कहाँ से? वो अनभिव्यक्त नाम रूप अवस्था बीजभूत, इतना विशेषण है अव्याकृत का। कैसे अव्याकृत रूपता, यानी किस प्रकार के अव्याकृत रूपता को बताया जा रहा है जगत के उत्पत्ति से पहले जगत में। इसे स्पष्ट करने वाला ये विशेषण है कि स्थिति काल में तो अभिव्यक्त जगत है और उत्पत्ति से पहले है अनभिव्यक्त नाम रूप, जिसका नाम रूप अभिव्यक्त नहीं है। अभिव्यक्त नहीं है नाम रूप जिस अवस्था में, ऐसी अवस्था उसे कहा जाएगा अनभिव्यक्त नाम रूप अवस्था। और ये अवस्था है कारण अवस्था। तो कारण अवस्था कहो या बीज अवस्था कहो, तो कारण और बीज शब्द पर्यायवाचक है ना। इसलिए अनभिव्यक्त नाम रूप अवस्था रूप जो बीज, और वो बीज कौन है? तो बीज भूत हैं अव्याकृत। जगत की अभिव्यक्ति से पहले अनभिव्यक्त नाम रूप अवस्था रूप जो बीज हैं, वह बीज अवस्था है जिसका नाम अव्याकृत है। बीज अवस्था को ही अव्याकृत कहा जाता है।
और उस अव्याकृत रूपता को बताया जा रहा है जगत की उत्पत्ति से पहले जगत में। किस वाक्य के द्वारा? तदह इदम तर्हि अव्याकृतम आसीत, इस वाक्य के द्वारा। और का मतलब ये हुआ कि बृहदारण्यक श्रुति जगत की उत्पत्ति से पहले जगत अव्याकृत रूप था, ये बता रही है। और इह तु आत्ममात्रता, तू शब्द है वैलक्षण्य द्योतक। बृहदारण्यक उपनिषद में जगत की उत्पत्ति से पहले जगत को अव्याकृत रूप बताया, तो ऐत्रेय श्रुति उससे विलक्षण, अव्याकृत से विलक्षण जो आत्मा है, अव्याकृत तो जड़ हैं, दृश्य हैं, परिणामी हैं सावयव होने से, और आत्मा तो चेतन है इसलिए अदृश्य है, दृक् है वो, न कि दृश्य, और निरवय होने से अपरिणामी है। तो ये जो अव्याकृत का और आत्मा का वैलक्षण्य है, विलक्षणता है, उसे बताता है तू शब्द। तो इह शब्द से ग्रहण करना ऐत्रेय श्रुति का ये उपक्रम वाक्य, आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत, ये जो उपक्रम वाक्य हैं, इस उपक्रम वाक्य में ऐत्रेय में तो अव्याकृत से विलक्षण जो आत्मा है तन्मात्रता बताई गई, यानी तद्रूपता बताई गई, आत्मरूपता बताई गई। किसमें? जगत में। इदम आत्मैवासित, ऐसा है ना, अग्रे इदम आत्मैवासित, अपनी उत्पत्ति से पहले इदम शब्द से ग्राह्य जगत आत्मरूप ही था। तो इस प्रकार ये दो श्रुति वाक्य जगत को जगत की उत्पत्ति से पहले विलक्षण रूप बता रहा है। एक बता रहा है अव्याकृत रूप, दूसरा बता रहा है आत्मरूप। अव्याकृत का अर्थ है जिसे प्रकृति, कारण, माया, अव्यक्त इन शब्दों से कहा जाता है, वह अव्याकृत, वह अनात्मा है। तो जगत को जगत की उत्पत्ति से पहले अनात्म रूप कहा जा रहा है बृहदारण्यक श्रुति के द्वारा, और ऐत्रेय श्रुति के द्वारा जगत की उत्पत्ति से पहले जगत को बताया जा रहा है आत्मरूप। तो जगत तो एक है अपनी उत्पत्ति से पहले, और उस जगत को या तो आत्मरूप बताया जाए दोनों श्रुति वाक्यों के द्वारा, या तो अव्याकृत रूप बताया जाए, तब तो श्रुतियों में सामंजस्य माना जाएगा। और एक श्रुति अव्याकृत रूप बता दे यानी अनात्म रूप बता दे, दूसरी श्रुति आत्मरूप बता दे जगत को, तो श्रुतियाँ परस्पर विपरीत अर्थ को बताने वाली हो जाएगी ना। जगत का उत्पत्ति से पहले विपरीत स्वरूप बताने वाले ये जो दो श्रुति वचन हैं, इनका आपस में विरोध होगा। ये आगे कह रहे हैं तत्र श्रुतियोर विरोध। तो ये विरोध इस प्रकार हुआ श्रुति का, जगत का परस्पर विलक्षण रूप उत्पत्ति से पहले अलग अलग श्रुति के द्वारा बताया जाने के कारण ये विरोध प्रतीत हो रहा है। उस प्रतीयमान विरोध का परिहार करने के लिए क्या होगा कि उपसंहारे कर्तव्ये, उपसंहार करना पड़ेगा। उपसंहार शब्द का अर्थ है क्या?
समाप्ति किसकी? वेदांत की समाप्ति करनी होगी। उपनिषद की समाप्ति, उपनिषद ही तो वेदांत है, हैं? तो ऐतरेय उपनिषद को समाप्त कर दें। उपसंहार शब्द का अर्थ समाप्ति नहीं है, कहीं कहीं समाप्ति भी होता है, लेकिन ये पारिभाषिक उपसंहार शब्द है। उसका अर्थ होता है कहीं अलग अलग दो प्रकरण में यदि विरोध प्रतीत हो रहा है तो जिन शब्दों का परस्पर अलग अलग प्रकरणों में इस प्रकरण से उस प्रकरण में शब्द को ले जाना, ये उपसंहार हुआ। उस प्रकरण से इस प्रकरण में शब्द को ले आना, ये उपसंहार कहलाता है। अलग अलग प्रकरणस्थ शब्दों को विरोध परिहार के लिए एक दूसरे से ले आना एक दूसरे प्रकरण में, इसका नाम है उपसंहार। तो उपसंहारे कर्तव्य का मतलब इन दो बृहदारण्यक श्रुति और आपका ये क्या ऐतरेय श्रुति, इन दो वाक्यों में उपसंहार करना है। का मतलब बृहदारण्यक श्रुति का एक पद यहाँ लाना है और यहाँ से एक पद वहाँ ले जाना है, तो ये उपसंहार होगा, इसका नाम होगा उपसंहार। तो उपसंहारे कर्तव्ये, उपसंहार करना आवश्यक हुआ, नहीं तो श्रुति का विरोध परिहार नहीं हो पाएगा। तो श्रुति विरोध परिहाराय उपसंहारे कर्तव्य, उपसंहार करना आवश्यक होने पर क्या किया जाएगा? तो इह अव्याकृत पदम उपसंह्रियते। तो यहाँ पर बृहदारण्यक उपनिषद से अव्याकृत पद का ग्रहण किया जाएगा और यहाँ से बृहदारण्यक श्रुति में आत्मा पद का उपसंहार किया जाएगा, आत्मा पद ले जाया जाएगा वहाँ। जैसे नंद बाबा ने, वसुदेव जी ने नंद बाबा के यहाँ कृष्ण को छोड़ा और योग माया को ले आए कंस के कारागार में, कृष्ण को पहुँचा दिया वहाँ पर। ऐसे ही यहाँ पर करना होगा, आत्मा रूपी कृष्ण को ऐतरेय श्रुति से ले जाया जाएगा और अव्याकृत ये है योग माया, उसको ले आना होगा ऐतरेय श्रुति में। तो दोनों का विरोध परिहार होगा, एक वाक्य बनेगा, यानी समानार्थक वाक्य दो बन जाएंगे, बृहदारण्यक का भी और ऐतरेय का भी एक ही अर्थ निकलेगा, अलग अलग अर्थ नहीं निकलेगा। इसे कह रहे हैं कि विरोध श्रुत्योर विरोध परिहाराय उपसंहारे कर्तव्ये इह अव्याकृत पदम उपसंह्रियते तत्र च आत्मपदम इति, यानी तत्र च आत्मपदम उपसंह्रियते, ऐसा लगाना। तो तत्र का अर्थ है बृहदारण्यक श्रुतौ। तो बृहदारण्यक श्रुति में आत्मपद का उपसंहार किया जाएगा। तो इससे क्या होगा? तो ये एक वाक्य बनेगा, एवं क्या इदम अग्रे अव्याकृतम आसीत तच्च सदात्मैव आसीत इति वाक्यम सिद्ध्यति। ऐसा वाक्य बनेगा बृहदारण्यक में भी और ऐतरेय में भी। वाक्य का स्वरूप क्या हुआ कि इदम अग्रे अव्याकृतम आसीत और तच्च सदात्मैव आसीत,
ये वाक्य का स्वरूप बना। पहला वाक्य ये बता रहा है कि जगत की उत्पत्ति से पहले अग्रे का अर्थ है इदम यानी जगत अव्याकृतम आसीत, अव्याकृत रूप था। और तच्च यानी वो जो अनभिव्यक्त नाम रूप बीज अवस्थात्मक जगत है जिसे अव्याकृत शब्द से कहा जा रहा है, उसे तत् शब्द से लीजिए। तो तत् यानी अव्याकृतंच सदात्मैव आसीत, तो सत आत्मस्वरूप ही था। ये वाक्य बन जाएगा बृहदारण्यक में भी और ऐतरेय में भी, ऐसा वाक्य बन जाएगा। इससे क्या होगा कि दोनों का एक अर्थ निकलेगा। ये आगे कहते हैं कि तत्र अव्याकृत शब्देन तम आसीत तमसा गूढ़मग्रे मायांतु प्रकृतिम विद्यात इत्यादिषु जगत बीजावस्थायां तम आदि शब्द प्रयोगात तमोरूपा माया उच्यते। तो तत्र अव्याकृत शब्देन, तत्र यानी ये जो वाक्य बना कि इदम अग्रे अव्याकृतम आसीत तच्च सदात्मैव आसीत, तो ये जो वाक्य बना, इस वाक्य में जो अव्याकृत शब्द है, जगत की उत्पत्ति से पहले जिस अव्याकृत रूपता को बताया जा रहा है जगत में, वह अव्याकृत शब्द दूसरी श्रुतियों के द्वारा जगत की बीज अवस्था के लिए प्रयुक्त जो अन्य शब्द हैं, तम शब्द हैं, माया शब्द हैं, तो तम आसीत तमसा गूढ़मग्रे, यहाँ पर क्या बताया गया कि तम आसीत यानी तमो कुछ आवाज़ ऐसी आ रही है क्या? आपको गूंज रही कि नहीं? तो तम आसीत तमसा गूढ़मग्रे, तो तम आसीत इस वाक्यस्थ तम शब्द कारण अवस्था के लिए आया है। और तमसा गूढ़मग्रे, यह जगत अपने उत्पत्ति से पहले तम पदार्थ से ही गूढ़ था यानी आवृत था। मायांतु प्रकृति विद्यात, इस श्वेताश्वेतर श्रुति में आया प्रकृति शब्द, माया शब्द। प्रकृति का अर्थ होता है कारण, और वो कारण किसको बताया गया? कारण अवस्था माया को। तो इस प्रकार अन्य अन्य श्रुतियों में जगत की बीज अवस्था को बताने के लिए प्रयुक्त जो तम, माया, प्रकृति, अव्यक्त इत्यादि शब्द हैं, उन शब्दों का परामर्शक हो जाएगा, उन शब्दों का समानार्थक माना जाएगा अव्याकृत शब्द को। इसलिए कहते हैं कि तत्र अव्याकृत शब्देन तम आसीत तमसा गूढ़मग्रे मायांत प्रकृति विद्यात इत्यादिषु जगत बीज अवस्थायाम तम आदि शब्द प्रयोगात तमो रूपा माया उच्यते। तो तम रूपा जो माया है उसे यहाँ पर बताया जा रहा है, तमो रूपा माया को। किससे? अव्याकृत शब्द से। तो अव्याकृत शब्देन माया उच्यते, तमो रूपा माया उच्यते। और तेन, तो अव्याकृत शब्द का अर्थ माया होने से क्या होगा
कि कार्यस्य अग्रे अनभिव्यक्त नाम रूपात्मक मायात्मकत्वम सिद्ध्यति। तो अव्याकृत शब्द का अर्थ तमोरूपा माया होने से ये कार्य रूप जो जगत वह अपने उत्पत्ति से पहले अनभिव्यक्त नाम रूपात्मक जो माया है तदात्मक था, माया रूप था, ये अर्थ निकलेगा। और जो माया रूप है वो माया से ही निकल आएगा बाद में स्थिति काल में, उत्पत्ति के बाद तो उसे कहा जाएगा मायिक। तो जगत को मायिक कहा जाएगा ना, और मायिक होने से मिथ्या हो जाएगा। इसलिए आगे कहते हैं कि तस्याश्च आत्मतादात्म्य उक्त्या सांख्यमतवत स्वतंत्रत्व निराशेन तत्र कल्पितत्वम सिद्ध्यति। तो तस्याश्च यानी मायायाश्च, तस्या ये षष्ट्यंत सर्वनाम माया का परामर्शक है। जिस अनभिव्यक्त नाम रूपात्मक माया रूप जगत को बताया गया, उस माया को तस्या शब्द से लीजिए और उसका तच्च आत्मा आसीत, इस वाक्य में तत्शब्द से अव्याकृत को लेना है ना, और अव्याकृत का मतलब माया, और माया आत्मरूप है करके बताया गया। तो माया का आत्मा के साथ तादात्म्य बताया गया। वो कहते हैं कि तस्याश्च आत्मतादात्म्य उक्त्या तच्च अव्याकृतम आसीत, इस वाक्य ने माया में आत्मा का तादात्म्य बताने के कारण, माया से इस वाक्य के द्वारा माया में आत्म तादात्म्य का कथन होने से ये तस्याश्च आत्म तादात्म्य उक्त्या का अर्थ निकलेगा। तो सांख्यों की प्रकृति कहो या प्रधान कहो जैसा स्वतंत्र है, ऐसा स्वतंत्रत्व इस अव्याकृत में नहीं होगा, अव्याकृत पदार्थ रूपा माया में। तो तस्याश्च सांख्यमतवत स्वतंत्रत्व निराशेन, आत्मतादात्म्य क्यों बताया? आत्मतादात्म्य बताने का उद्देश्य है कि माया में स्वातंत्र्य का निराकरण। तो निराशेन तत्र कल्पितत्वम सिद्ध्यति, तो माया में तत्र यानी मायायाम कल्पितत्वम सिद्ध्यति, माया स्वयं कल्पित है, अव्याकृत पदार्थ कल्पित है, और उसी कल्पित मायात्मक बताया गया जगत को। तो फिर जगत भी कैसा हो जाएगा? कल्पित हो जाएगा। कल्पित का ही दूसरा नाम है मृषा। तो इस प्रकार जगत में मृषात्व तो ज्ञापित हो जाएगा ना। और ये मृषात्व का ज्ञापक बृहदारण्यक वचन भी रहेगा, आत्मा पद का वहाँ उपसंहार होने से, और ऐत्रेय श्रुति भी माया के मृषात्व की ज्ञापक होगी, अव्याकृत शब्द का उपसंहार ऐत्रेय श्रुति में भी होने से। दोनों का एक वाक्य इस प्रकार का बना ना कि इदम अग्रे अव्याकृतम आसीत तच्च आत्मैव आसीत। इस वाक्य से ये अर्थ ज्ञापित हुआ, तत्र कल्पितत्वम सिद्ध्यति। और तयोः कार्य कारण भावादि अभावेन प्रकारांतरेण तादात्म्य अनिर्वाहात। आत्म तादात्म्य बताने मात्र से माया में मिथ्यात्व कैसे सिद्ध हुआ, कल्पितत्व कैसे सिद्ध हुआ? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहते हैं, जैसे घट और
मृतिका, इनमें घट मृतिका तादात्म्यापन्न है कि नहीं? तंतु तादात्म्यापन्न है पट, यानी कार्य का अपने कारण के साथ तादात्म्य होता है। ऐसे कार्य कारण भाव को माना जाता है तादात्म्य संबंध का निर्वाहक, प्रयोजक। तो मिट्टी और घट ये दोनों भी समान सत्ता वाले हैं, दोनों की व्यावहारिक सत्ता है। ऐसे कार्य कारण भाव होने से घट और मिट्टी के तरह, वस्त्र और तंतु के तरह, इनमें तादात्म्य का निर्वाह कर लो, निर्धारण कर लो। क्यों मान लेते हो कि तादात्म्य होने के कारण कल्पितत्व है? तो जैसे व्यावहारिक अवस्था में कल्पितत्व घट में नहीं है ना। मिट्टी में जल धारण रूप क्रिया नहीं की जा सकती, अर्थ क्रियाकारित्व रूप सत्ता है घट में, जो कारण में नहीं होती। खाली तंतु ही पहन लेंगे तो शरीर का आच्छादन नहीं हो पाएगा। इसलिए वस्त्र में शरीर आच्छादन रूप अर्थवती क्रिया का सामर्थ्य है, यही सत्ता है, ऐसा पूर्व पक्षी कहते हैं, शंका करने वाले का मत है। तो घटादि जैसे कारण से अलग अर्थवती क्रिया से संपन्न है, इसलिए सत्य है। वो अर्थ क्रियाकारिता ही सत्यता है उनमें। ऐसे माया में भी आत्म कार्यत्व मान लो, आत्मा को माया का कारण मान लो, घट और मृतिका की तरह। तो मिट्टी आपके माया में अर्थ क्रियाकारिता रूप सत्ता रहेगी, तो मृषात्व कैसे करते हो? ये प्रश्न पूर्व पक्षी की ओर से होगा। इसका समाधान करने के लिए ये वाक्य लिखा टीकाकार ने कि तयोः कार्य कारण भावादि अभावेन। तो तयोः यानी आत्म माययोः, तो आत्मा और माया इन दोनों का कार्य कारण भाव और आदि शब्द से विषय विषयी भाव, ये सब अंशांशी भाव, ये ले लेना। अंश कार्य कारण भाव है, अंशांशी भाव है, जो तादात्म्य का प्रयोजक होता है, निर्वाहक होता है। उसका अभाव होने से आत्मा और माया में कार्य कारण भाव क्यों नहीं है? इसलिए कि दोनों भी अनादि हैं। गीता में कहा है ना, प्रकृतिम पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि। प्रकृति यानी ये अव्याकृत माया, ये और पुरुष यानी आत्मा, ये दोनों अनादि हैं। तो दो अनादि पदार्थों में कार्य कारण भाव नहीं होगा। एक अनादि दूसरा सादि हो तो कार्य कारण भाव होता है। ये तो दोनों भी अनादि हैं, तो इसलिए कार्य कारण भाव नहीं हो पाएगा। और अंशांशी भाव क्यों नहीं हो पाएगा आत्मा और माया में? तो आत्मा निरंश है, इसलिए माया आत्मा का अंश नहीं हो सकती। तो आत्मा निरंश होने के कारण अंशांशी भाव भी आत्मा और माया में संभव नहीं होगा, ये कहा गया। तो फिर तस्यास्य नहीं तयोः कार्य कारण भावादि अभावेन,
और प्रकारांतरेण तादात्म्य अनिर्वाहत। तो प्रकारांतर में प्रकार शब्द से लेना, फिर जैसे कार्य कारण भाव, अंशांशी भाव, ये तादात्म्य के निर्वाहक है ना, ऐसा मृषात्व भी तादात्म्य का निर्वाहक है। जो मृषा होगा, अध्यारोपित होगा, वह अधिष्ठान के साथ तादात्म्यापन्न होता है। अधिकरण यानी अधिष्ठान तथा अध्यस्त का तादात्म्य माना जाता है। अध्यस्त अधिष्ठान में तादात्म्यापन्न है, उसके लिए अध्यस्त होना यानी कल्पित होना जरूरी है। तो कल्पित तत्व भी तादात्म्य का प्रयोजक है। तो प्रकार शब्द से लीजिए प्रकारांतरेण में कल्पितत्व, और ये कल्पितत्व से भिन्न जो प्रकार उसे कहा जाएगा प्रकारांतर। किसका? तादात्म्य का निर्वाहक। एक प्रकार है कल्पितत्व भी, और प्रकारांतर हैं कार्य कारण भाव और अंशांशी भाव आदि। इनका तो अभाव हुआ, तो फिर बचा कल्पितत्व ही। तो कल्पितत्व को छोड़ करके अन्य किसी निर्वाहक, तादात्म्य के निर्वाहक का अभाव होने से ये प्रकारांतरेण का अर्थ निकलेगा। तादात्म्य अनिर्वाहात, तो तादात्म्य का निर्वाह न हो पाने के कारण अगतिक गत्या मानना पड़ा कि आत्मा अखंडैक रस सत्य है और उसमें कल्पित है माया। तो ये कहते हैं तादात्म्य अनिर्वाहात ततश्च यानी ये अनिर्वाहात, ये हेतु है पूर्व वाक्य में। ये तयोः कार्य कारण भावादि अभावेन प्रकारांतरेण तादात्म्य अनिर्वाहात, ये जो पंच वाक्य हैं इसे हेतु वाक्य कहा जाता है। और ये किसमें हेतु हैं? तत्र कल्पितत्वम सिद्ध्यति, इस प्रतिज्ञा में। और तत्र यानी मायायाम, तो माया में कल्पितत्व सिद्ध होता है। ये प्रतिज्ञा वाक्य है, इसका हेतु वाक्य है प्रकारांतरेण तादात्म्य अनिर्वाहात। अब दूसरा वाक्य है जिससे यह सूचित होता है। आत्मा में दो बातें सूचित होती हैं और अव्याकृत में दो बातें सूचित होती हैं इस वाक्य के द्वारा। उसे कह रहे हैं कि ततश्च आत्मनो अखंडत्वं तद्भिन्नस्य मृषात्वंच आत्मनः परिणाममान अविद्याधिष्ठानत्वेन विवर्तुपादानत्वं तस्याश्च परिणामित्वंच सूचितं भवति। तो ये दो बातें आत्मा में, दो बातें माया में सूचित हुई। क्या? एक तो ततश्च यानी माया को इस प्रकार स्वीकार किया उपसंहार करके अव्याकृत पद का, तो ये निश्चित हुआ, ज्ञापित हुआ कि आत्मनो अखंडत्वम सूचितम भविष्यति। एक अर्थ आत्मा में अखंडत्व का ज्ञापन हुआ, और दूसरा आत्मनो विवर्त उपादानत्वम सूचितम भवति। तो आत्मा अखंडैक रस है और अविद्या का भी अधिष्ठान होने से ये जगत के प्रति विवर्त उपादान कारण है। ये दो बातें आत्मा में सूचित होगी। और
माया में भी दो बातें सूचित होगी। वो क्या? तो तद भिन्नस्य मृषात्वम, इसमें तद भिन्नत्व में तत्शब्द से लेना आत्मा को, तो आत्म भिन्न अनात्म पदार्थ हो जाएंगे। अनात्म पदार्थ है माया, और माया में मृषात्व की सिद्धि होगी। और आत्मनः परिणाममान अविद्या अधिष्ठानत्वेन, तो आत्मा में ही माया कल्पित है, तो माया का अधिष्ठान बन गया आत्मा। तो अधिष्ठान होने से क्या होगा? विवर्त उपादानत्वम, जगत के प्रति विवर्त उपादान कारणत्व भी आत्मा में सिद्ध होगा। और तस्याश्च, तस्य यानी मायाया, परिणामित्वं च सूचितम भविष्यति, तो आत्मा जगत का विवर्त उपादान कारण है और परिणामी उपादान कारण माया है। परिणामित्व यानी परिणामी उपादान कारणत्व, ये माया में सूचित हो जाएगा। इस प्रकार ये श्रुति का विरोध परिहार करने के लिए उपसंहार करना होगा अव्याकृत पद का ऐतरेय में और बृहदारण्यक में आत्मपद का उपसंहार करके जो वाक्य बना, उस वाक्य के द्वारा ये आत्मा में अखंडत्व और जगत का विवर्त उपादानत्व, माया में कल्पितत्व तथा परिणामी उपादान कारणत्व सूचित होगा। ये बात बताई गई। कार्यस्य च मृषात्वार्थम एव अव्याकृतात्मत्वम उच्यते। तो कार्य जो जगत है उसमें मृषात्व यानी मिथ्यात्व के सिद्धि के लिए ही जो परिणामी उपादान कारण है माया, अव्याकृत शब्द का अर्थभूता, उसमें यानी जगत में अव्याकृत रूपता बताई गई। कार्यस्य अव्याकृतात्मत्वम उच्यते, माया रूपता बताई गई। किस लिए? कि जगत में मिथ्यात्व सिद्ध हो जाए। और तस्य अव्याकृतस्य आत्मतादात्म्येन मायात्वेन च मृषात्वात्, तो ये अव्याकृत जो है आत्मा में तादात्म्यापन्न होने से तथा माया रूप होने से अव्याकृत में मृषात्व है। मृषात्वात् इदानीं तु न अनभिव्यक्त नाम रूप बीजात्मत्वम इति अग्रे इति विशेषणम अपि अर्थवत। तो इदानीं से लेना जगत की स्थिति अवस्था, उत्पत्ति के बाद, प्रलय के पहले, वो जो जगत की स्थिति अवस्था है उस समय जगत की अभिव्यक्त नाम रूप अवस्था है ना, यानी कार्य अवस्था है। तो अनभिव्यक्त नाम रूप जो कारण अवस्था है बीजात्मत्व, वह बीजात्मत्व न इदानीं तु न अनभिव्यक्त नाम रूप बीजात्मत्वम, ये नाम रूप बीजात्मत्व यद्यपि इस समय भी है, अनभिव्यक्त नाम रूप बीजात्मत्वम यानी मायिकत्व, माया रूपता तो इस समय भी है न जगत में। लेकिन जो मंद और मध्यम अधिकारी है, कार्य को अलग सद देख रहे हैं। जैसे मिट्टी में पानी को भर करके नहीं रखा जा सकता, मिट्टी में सामर्थ्य नहीं है कारण अवस्था में कि वह जल धारण करके रख लें। और कार्य अवस्था जो है घट, उसमें जल धारण रूप अर्थ क्रियाकारिता है, इसलिए सत्य है घट। ऐसे मंद मध्यम अधिकारी को यह जगत भी
अर्थ क्रियाकारिता रूप सत्ता वाला दिख रहा है, तो उस समय उसके दृष्टि में जगत अनभिव्यक्त नाम रूप आत्मक जो बीज अवस्था है तदात्मक नहीं है। तो उसे यदि ये समझाया जाएगा कि ये जगत ब्रह्म रूप ही है और कल्पित हैं माइक होने से, तो सहसा समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले उसे ये समझाया गया कि अग्रे जो जगत की स्थिति काल में जगत को माया रूप नहीं समझ पाते, प्रत्यक्षादि प्रमाणों के कारण जगत की वास्तविक सत्ता स्वीकार करते हैं, उनको समझाने के लिए अग्रे पद भी सार्थक हो जाएगा। तो ये कहते हैं कि बीजात्म इदानीन्तु न अनभिव्यक्त नाम रूप बीजात्मत्वम इति अग्रे इति पद विशेषणम अपि अर्थवत, यानी सफल हो जाएगा। और तद अभिप्रेत्य एव भाष्य, यानी इस प्रकार अग्रे पद की सार्थकता को ध्यान में रख करके ही, तद अभिप्रेत्य एव का अर्थ निकलेगा, ध्यान में रख कर ही भगवान भाष्यकार ने भाष्य में ये लिखा हुआ है कि प्राग उत्पत्ते अनभिव्यक्त नाम रूप भेदात्म भूतम आत्मैक शब्द प्रत्यय गोचरम जगत इदानीन्तु व्याकृत नाम रूप भेदवत्वात् अनेक शब्द प्रत्यय गोचरम आत्मैक शब्द प्रत्यय गोचरंच इति विशेषः इति। ये भाष्य में लिखा है भगवान भाष्यकार ने, यहाँ तक इति च विशेष, पहले ये भाष्य आया है, ये ध्यान में है ना। अग्रे पद की व्याख्या करते समय यही लिखा हुआ भाष्य, पूरा भाष्य का ये वाक्य है, इसी मंत्र के 27 पृष्ठ पर हैं कैलाश आश्रम की पुस्तक में। तो प्राग उत्पत्ति से लेकर के यहाँ तक इति च विशेष इति, यहाँ तक का जो भाष्य है यह भगवान भाष्यकार ने इसी अभिप्राय से लिखा है कि मंद मध्यम अधिकारी को जगत की उत्पत्ति से पहले तो ये आत्मा मात्र हैं, ये समझ में आ रहा है, किंतु उत्पत्ति के बाद अभिव्यक्त नाम रूपात्मक जगत होने के कारण प्रत्यक्षादि प्रमाण उसे सत्य भी बता रहे हैं, इसलिए प्रत्यक्षादि प्रमाणों के साथ विरोध होगा यदि इस समय भी जगत को आत्मरूप मात्र स्वीकार करेंगे तो। इसलिए उनकी बुद्धि में सहसा जगत की स्थिति अवस्था में आत्मा का, जगत का आत्मिक रूपत्व सहसा समझ में नहीं आएगा। इसलिए ये अग्रे पद समझा रहा है कि किसी न किसी अवस्था विशेष में पहले समझाया जाए, जहाँ जगत नहीं है, अभिव्यक्त नाम रूपात्मक कार्य नहीं है, ऐसी कारण अवस्था में जगत आत्मा ही था, ये ग्रहण मध्यम अधिकारी को हो सकता है। और फिर उस अवस्था को दृष्टांत बना करके, और जहाँ उसे जगत आत्मरूप प्रतीत नहीं हो रहा है, उस अवस्था को पक्ष बना करके निर्धारण कराया जा सकता है कि तीनों अवस्था में जगत आत्मरूप ही है, कल्पित होने से उसका स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं।
अध्यस्त जो है अधिष्ठान रूप ही होता है वस्तुतः। ये समझ में आ सकता है, उसके लिए कोई न कोई दृष्टांत चाहिए, और वो दृष्टांत दिखाने के लिए सार्थक होगा अग्रे पद। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि इदानीन्तन अभिव्यक्त नाम रूप बीजात्मत्वम एव अग्रे शब्दस्य व्यावर्त्यम उक्तम। भाष्य में भाष्कर भगवान ने जगत की स्थिति काल में जगत का जो अभिव्यक्त नाम रूप है उसी को व्यावर्त्य माना। अभिव्यक्त नाम रूप बीजात्मत्वम एव अग्रे शब्दस्य व्यावर्त्यम उक्तम। अग्रे शब्द के द्वारा उसका व्यावर्तन किया जा रहा है। किसका? वो अभिव्यक्त नाम रूपात्मक जगत का और बीजावस्था का भी। वस्तुतः बीज ही नहीं है तो फिर जगत कहाँ से आएगा? बीज में मिथ्यात्व दिखा दिया ना, मिथ्यात्व दिखा करके फिर ये निकला कि बीज ही नहीं है, कारण ही नहीं है, तो कार्य भी नहीं होगा, और भास रहा है वो कल्पित है। अब न तो साक्षात इदानीम इत्यादि जो टीका वाक्य है, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल। ओम वांग में मनसी प्रतिष्ठिता मनो में वाची प्रतिष्ठितम आविरा वीर्म एधि वेदस्य आनिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासी रनेनाधीतेनाहोरात्रां संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।